5 राज्यों के चुनाव के बाद जब परिणाम आया तो कांग्रेस क्यों विफल हुई, इस पर लोग तरह तरह की अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन आइए हम इस पर बात करते हैं कि आखिरकार 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इन राज्यों में कैसे विफल रही, आइए इस पर हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। जैसा कि आप जानते थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सत्ता बन रही थी, ऐसा आपने सुना और आपने देखा भी। एक तरफा कांग्रेस राजस्थान में दोबारा सत्ता बना रही थी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस हार ही नहीं सकती थी, भूपेश बघेल तो हार ही नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस इन राज्यों को खो दी। आखिरकार जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के लोग कहते थे इनमें तो इंदिरा गांधी का स्वरूप दिखता है, ये इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। इंदिरा गांधी के जैसा दिखना और बनना दोनों में बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं घमंड की तरफ लगता है कांग्रेस को ले गया। और लोग कहते थे राहुल गांधी के साथ इतने लोग पदयात्रा में हैं और राहुल गांधी की रैली देखिए आप, मोदी जी की रैली में तो कुर्सी ही खाली है और अमित शाह की रैली में कुर्सियां ही खाली है, जेपी नड्डा की रैली में कुर्सियां खाली हैं। लेकिन सीट कैसे भर गई, कैसे कुर्सियां विधानसभा में कांग्रेस ही खाली पड़ गई। आखिरकार राहुल गांधी से ऐसी चूक कहां हुई। क्या अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने जो फील्डिंग बिछाई थी, बैटिंग कांग्रेस कर रही थी, लेकिन गेंद को कैच बीजेपी वालों ने बहुत अच्छी तरह से किया। और शिवराज सिंह चौहान की जो फील्डिंग थी इतनी जबरदस्त थी कि कांग्रेस के एक भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाने नहीं दिया। वही गेंद गई जो कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से मारी, लेकिन दूसरी गेंद को आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने की फील्डिंग के आगे कांग्रेस को धराशायी कर दिया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की आपसी तूतू में और टिकट का बंटवारा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे में जो देखने को मिला है, कमलनाथ का बड़बोलापन, अखिलेश वकलेश, कहीं न कहीं यह उत्तर भी कमलनाथ को मिल ही गया होगा। दूसरी बात, लाडली बहना योजना, जिस प्रकार से एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने, आपको बता दूं कि दलितों का पैर धुल करके सर चढ़ाना और दलितों ने शिवराज सिंह चौहान को अपने सर पे बिठा लिया। टिकट का बंटवारा और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच तूतू में और अखिलेश यादव को दरकिनार करना, इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर बड़ा एक असर पड़ा। और यह संदेश जनता में जब गया कि अपने ही दल के नहीं हो सकते तो हमारा कैसे होंगे, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा राहुल गांधी टीम यानी इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में सबके साथ लड़ना चाहती है, लेकिन राज्य की मलाई खुद खाना चाहती है। यह है कांग्रेस की दोहरी नीति। लेकिन बीजेपी की बात करें, बीजेपी अगर किसी घटक दल को साथ में ली है तो 1, 2, 4 सीटें जिस पर वादा करती है उस वादे को बीजेपी पूरा भी करती है। लेकिन कांग्रेस को नहीं कि राज्य की सत्ता में हम आपको साथ नहीं देंगे, देश की जब लड़ाई होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाना होगा तो हम साथ लड़के इंडिया गठबंधन बनाएंगे, नहीं तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। यह है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और जो बेनकाब हुआ इन 5 राज्यों के चुनाव में। आइए हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल कांग्रेस के सीएम और दोबारा लौट करके कुर्सी पर आने वाले थे। बड़े जोर शोर से पुरानी पेंशन बहाली इत्यादि कर्मचारियों ने मारी लात और बघेल की कुर्सी हो गई गायब। यानी कि जिस प्रकार से आपको बता दें कि जेपी नड्डा, अमित शाह ने फील्डिंग बिछा दी वहां छत्तीसगढ़ में, और भूपेश बघेल उस फील्डिंग को समझ नहीं सके और वो फील्डिंग हमेशा कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चक्कर में कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत भूलती गई। जिस प्रकार से भूपेश बघेल को समझ में नहीं आया कि गृह मंत्री अमित शाह किस प्रकार की फील्डिंग बिछा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसका खामियाजा शायद उन्हें समझ में अब आया होगा जब चुनाव परिणाम आया। आइए हम बात करते हैं अब राजस्थान में। राजस्थान में बड़ा मुद्दा है कन्हैया की हत्या कर देना, और कांग्रेस
एक तरफ अल्पसंख्यकों का सपोर्ट करती है और बीजेपी के पास सबसे बड़ा कार्ड है जो है ना वो हिंदुत्व का कार्ड है, और ऐसे खेलती है ना कि सब मिसाइलें उसके सामने फेल हो जाती हैं। अशोक गहलोत ने 150 मंदिरों को तोड़ा राजस्थान में, इनकी सरकार में तोड़ा गया, जिसका असर जरूर पड़ा। और सबसे बड़ी बात मैं जो बोलने जा रहा हूं वह है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इनका जो हनुमान जी की गदा मारे हैं ना, वो गदा पूरे राजस्थान में उसका असर दिखा और हिला दी गहलोत की सत्ता को। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया के हत्यारों को स्थान अगर यूपी सरकार होती तो कहां देती। यह उनका जवाब, यह उनका वक्तव्य, यह उनका भाषण जनता के जहन में गया और हिंदुत्ववादी कार्ड काम आया राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ। दूसरी बात, गहलोत सरकार को भी समझ नहीं आया कि वो अपने क्षेत्रीय छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता की लड़ाई करे, लेकिन नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस है। यहां भी पुरानी पेंशन जैसा मुद्दा कि हम कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर लेंगे और तमाम तरह की योजनाओं की बात की जा रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के नेतृत्व जिनके हाथों में है, कुछ न कुछ उनके अंदर ऐसा तो होगा आपसे अलग जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे जो कहा था कि हम कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे और हम राजस्थान में सत्ता बनाएंगे। एक रैली के दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का यह वक्तव्य हुआ था और उन्होंने जो वक्तव्य कहा ऊपर वाले ने उसका साथ दिया और जनता ने आखिरकार प्रधानमंत्री के मैजिक को सलाखों पर ले लिया और उन्हें ताज पहना दिया उनके उस भाषण को। गहलोत सरकार जिस प्रकार से राहुल गांधी को लेकर के तमाम तरह की रैलियां कर रही थी, प्रियंका गांधी अपने को इंदिरा गांधी समझती हैं और रैली में भीड़ होती है, लेकिन परिणाम ऐसा क्यों अलग हो जाता है? इस पर कभी कांग्रेस ने सोचा? जनता तो आपके साथ है, लेकिन जब चुनावी परिणाम आता है तो वो अलग क्यों हो जाता है? इस पर कांग्रेस को चूक कैसे होती है? दूसरी बात, ईवीएम तो हर जगह घोटाला है, चाहे जीत जाओ तो उस पर बोली बंद है, हार जाओ तो ईवीएम में सब घोटाला है। ये तो ईवीएम की बात जाने, ईवीएम जाने, चुनाव आयोग जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन इन सब राज्यों को हारने के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा केसीआर एक चेहरा थे। केसीआर क्यों हारे? क्या केसीआर इंडिया गठबंधन के घटक दल नहीं थे? कांग्रेस का दोहरा जो चरित्र है ना, ये इसे 2024 की राजनीति में आपको बता दें कि ले डूबेगा। अगर कांग्रेस 2024 में इसी प्रकार की रवैया अपनाई जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव में अपनाई है, ऐसे अगर रवैया रहा तो आपको बता दें कि इकाई दहाई सैकड़ा की सीटें लोकसभा में नहीं पहुंचने वाली है इस अहम के कारण। अब मोदी जी ने तो साफ कहा है यह इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। अब देखना यह होगा क्या यह इंडिया घमंडिया गठबंधन की कहने वाली बात मोदी जी क्या 2024 से पहले ही इस गठबंधन पर लगता है श्राप लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा और यह टूटता हुआ गठबंधन दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल 5 राज्यों का नतीजा आ गया है। 3 राज्यों पर, जिन राज्यों पर कांग्रेस जीत रही थी वहां से सत्ता को बेदखल कर दिया है बीजेपी यानी मोदी जी की टीम ने। कृपया देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वोपरि धर्म है।